डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने क्या कमाल की बात कही है। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं होगा, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। यकीन मानिए, अगर आपने किसी के साथ में बुरा नहीं किया है तो आपके साथ में भी कभी बुरा नहीं हो सकता है। भगवान किसी ना किसी रूप में आपके पास में मदद जरूर भेजते हैं। हाय, आई एम गुरु गौरव गुप्ता, एडिटर, मेंटर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मस्तिष्क की पाठशाला में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एक मोटिवेशनल स्टोरी। चलो स्टार्ट करते हैं। एक समय की बात है, एक कप्तान साहब अपने कुछ सैनिकों को लेकर के हिमालय पर अपनी पोस्ट पर जा रहे होते हैं। रात का समय होता है, ठंड भी बहुत होती है और बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ रास्ता रहता है। जब वो थोड़ी दूर चलते हैं तो सभी के मन में विचार आता है कि यार इस ठंड भरी रात में अगर एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन आसपास में उनको कोई भी दुकान नहीं दिखाई देती है जहाँ पर बैठ करके वो चाय पी सके या चाय बनाने का इंतजाम कर सके। कुछ दूर चलने के बाद में उनको दिखाई देता है कि एक टूटी फूटी दुकान वहाँ पर बनी हुई है जहाँ पर वो लोग चाय पी सकते हैं। जब कप्तान साहब के साथ में सभी सैनिक उस दुकान तक पहुँचते हैं तो देखते हैं कि दुकान पे ताला लगा हुआ है, मानो कि उनकी उम्मीदों पर ही पानी फिर गया हो। अब सभी जो सैनिक होते हैं वो कप्तान साहब की तरफ बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से देखते हैं कि अगर कप्तान साहब बोल दें तो हम लोग इस दुकान का ताला तोड़ दें और यहाँ बैठ करके चाय बना करके अपने खाने पीने का इंतजाम कर सकें। फाइनली कुछ समय सोचने के बाद में कप्तान साहब बोलते हैं कि ठीक है, ताला तोड़ दो। जब दुकान का ताला तोड़ा जाता है, दुकान के अंदर सैनिक पहुंचते हैं तो वहाँ पर उनको चाय बनाने का सारा सामान मिल जाता है। वो आराम से अपना चाय बनाते हैं, नाश्ता करते हैं। वहाँ पर कुछ बिस्किट के पैकेट्स, नमकीन भी रखे हुए रहते हैं। फाइनली सब चाय पानी करने के बाद में जब जवान और कप्तान साहब वापस जाने लगते हैं तो कप्तान साहब के मन में एक विचार आता है कि यार हमने कुछ गलत कर दिया है, हमें इसका भुगतान जरूर करना चाहिए। वापिस से कप्तान साहब अपने दो जवानों को लेकर के आते हैं उस दुकान पर और अपनी पॉकेट से 1000 रुपये निकाल करके वहाँ पर रख देते हैं। तब वो सोचते हैं कि यार शायद 1000 रुपये कम रहेंगे, हमने बिना दुकान मालिक की परमिशन के दुकान का ताला तोड़ा है, उनकी चीज़ों को यूज़ किया है। वो 1000 रुपये निकाल करके कुल मिला के 2000 रुपये वो दुकान पे रखते हैं और फाइनली शटर डाउन करके अपनी पोस्ट पर चले जाते हैं। अपनी पोस्ट पर 3 महीने गुजारने के बाद में जब जवान और कप्तान साहब वापस लौट रहे होते हैं तो इस टाइम दिन का समय होता है और लौटते समय वापस से फिर वही दुकान पे वो लोग पहुंचते हैं। लेकिन इस समय देखते हैं कि दुकान खुली हुई है और उस दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी जो कि दुकान के मालिक है बैठे हुए रहते हैं। सभी कप्तान साहब और सभी सैनिक दुकान पे पहुंचते हैं। फिर से चाय बनाने का ऑर्डर उनको दिया जाता है। जब सभी जवान और कप्तान साहब चाय पी रहे होते हैं तो एक बात नोटिस करते हैं कि जो बुजुर्ग आदमी हैं, जो दुकान के मालिक हैं, वो कुछ बड़बड़ा रहे होते हैं कि भगवान बहुत अच्छे होते हैं, भगवान हमेशा सबके साथ में भला करते हैं, भगवान ने घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं होती है, वगैरह वगैरह। फाइनली ये सुनकर के एक जवान के मन में शंका होती है और वो बुजुर्ग आदमी से पूछते हैं कि बाबा, आप बोल रहे हो कि भगवान बहुत अच्छे हैं, भगवान किसी के साथ में कोई बुरा नहीं करते हैं, तो मुझे एक बात बताइए कि भगवान ने आपको इतने सुनसान इलाके में, इतने ठंड भरे इलाके में अकेले क्यों रखा हुआ है? आप किसी बड़े शहर में जाकर के क्यों नहीं कमाते हैं, क्यों अपना बिजनेस नहीं करते हैं? ये सुन करके बुजुर्ग आदमी थोड़ा सोचते हैं और उसके बाद में जवाब देते हैं कि बेटा, कुछ समय पहले की बात है कि कुछ आतंकवादी मेरे बेटे को उठा करके ले जाते हैं। उनको लगता है कि मेरे बेटे के पास में कोई इन्फॉर्मेशन है, इसलिए उसको बहुत मारा पीटा जाता है। लेकिन मेरे बेटे के पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो मार पीटने के बाद में उसको छोड़ करके चले जाते हैं। जब मुझे पता चलता है कि मेरा बेटा इस हालत में है तो मैं दौड़ते हुए उसको हॉस्पिटल लेकर के जाता हूँ, लेकिन वहाँ पर मेरे पास में पैसे नहीं होने की वजह से मैं उसका इलाज नहीं करा पाता हूँ। आसपास के लोग भी मेरी मदद नहीं करते हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि आतंकवादी कहीं उनको भी ना मार दें। तब मैं दौड़ करके अपनी दुकान पर आता हूँ और आकर के देखता हूँ कि मेरी दुकान का ताला टूटा हुआ है। मुझे लगता है कि एक तरफ तो मेरा बेटा बीमार पड़ा है, दूसरी तरफ मेरी दुकान का ताला भी टूट गया है। आज तो मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन है। लेकिन जैसे ही वो दुकान के अंदर जाता है तो उसको चीनी के डब्बे के नीचे 2000 रुपये रखे हुए मिलते हैं। अब वो बड़ा ही खुश होता है और 2000 रुपये लेकर के तुरंत हॉस्पिटल की तरफ दौड़ता है और अपने बेटे का इलाज करवाता है।
अब ये बात सुनकर के कप्तान साहब और उनके सारे जवान हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन कप्तान साहब ने आंखों ही आंखों में इशारा किया कि किसी को कोई भी बात नहीं बतानी है। वो अपना चाय नाश्ता करते हैं, वहाँ का बिल पेमेंट करते हैं और अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब इस कहानी से बेटा हमको ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। भगवान किसी ना किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करते हैं, बशर्ते कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी से करते रहना चाहिए। कभी कभी लाइफ में ऐसी कंडीशन आती है कि हमें कुछ समझ नहीं आता है कि हमें आगे क्या करना है, तो ऐसी कंडीशन में जितना रास्ता हमको दिखाई दे रहा है एटलीस्ट हमको वहाँ तक चलना चाहिए, उसका आगे का रास्ता वहाँ चलने के बाद में दिखाई देगा। जैसे कि सर्दी के मौसम में बहुत धुंध या फोग होने की वजह से हमें काफ़ी दूरी तक दिखाई नहीं देता है, लेकिन जितनी दूरी तक हमको दिखाई देता है वहाँ जाने के बाद में आगे का रास्ता आगे अपने आप क्लियर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी उम्मीद ना छोड़े, भगवान पे भरोसा रखें। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया तो आपके साथ कभी बुरा नहीं होगा। थैंक यू।